चलिए आज बात करते हैं प्रतिबिंब की, यानी कि इमेज। इमेज क्या होता है? प्रतिबिंब देखिए कैसे बनता है। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, वस्तु मतलब जिसे हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, यानी कि किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर जाकर मिले, तो दूसरे बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो आके मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। इन दोनों कंडीशन में हम दूसरे वाले बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए देखिए, मैंने माना कि एक मेरे पास बल्ब है जिसमें से बहुत सारी रोशनी सभी दिशाओं में निकलेगी, और एक एप्पल है। तो एप्पल के इस पॉइंट पर प्रकाश की बहुत सारी किरणें पड़ेंगी, और वो किरणें परावर्तन के पश्चात मेरी आँख पर यानी आइस पर जो है जाएगी इस पॉइंट से। ठीक है, तो इस पर तो बहुत सारी किरणें पड़ेंगी, तो मैंने माना कि इस पॉइंट से 2 रेज निकल रही हैं। कितनी? 2, और ये मेरी आँख पर मिलेंगी, और ये यहाँ पर सपोज कर ली मैंने कि 2 किरणें मेरी आँख पर पड़ रही हैं। तो ये किरणें मेरी आँख के रेटिना पर जाकर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ये किरणें यहाँ पर लेंस होता है, तो आँख के रेटिना पर क्या करेंगी? क्रॉस करेंगी। तो ये मेरी पहली वस्तु हो गई। यहाँ से प्रकाश की किरणें यानी किरणें आई, परावर्तन के पश्चात यहाँ दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर जाके एक दूसरे को कट करेंगी। तो यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मेरी आँख में। यानी पहली वाली वस्तु दूसरे वाला वस्तु पहली वाली वस्तु का क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा, जिसके कारण मुझे क्या होगा? एप्पल दिखाई देगा। ऐसी हम वस्तु को देखते हैं कि प्रकाश जब यहाँ से निकलेगा, रिफ्लेक्ट होकर इस एप्पल पर पड़ा प्रकाश, और रिफ्लेक्ट होकर मेरी आँख में पड़ा, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मेरी रेटिना पर, और मुझे एप्पल दिखाई देगा। तो जो मेरी आँख में जो इमेज बनेगी वो क्या कहलाएगा? इस वस्तु का प्रतिबिंब। क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक आभासी और एक रियल, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को हम वर्चुअल इमेज भी कहते हैं। अच्छा, आप लोगों के मन में एक बात या डाउट होगा कि मैंने ये 2 लाइन ही क्यों बनाई, एक क्यों नहीं बनाई? तो कोई भी प्रतिबिंब जब बनेगा जब 2 या 2 से अधिक लाइन एक दूसरे को काटेंगी। अगर केवल प्रकाश की किरणें तो बहुत सारी आती हैं, अगर मैं केवल एक ही रेज लूँगा तो वो कहीं भी नहीं कट करेगी और इनफाइनाइट चली जाएगी, यानी कि वस्तु की इमेज नहीं बनेगी। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों का होना आवश्यक है, ताकि वो एक दूसरे को काटे। जब 2 किरणें एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटेंगी, वहाँ इमेज बनेगी। चलिए अब बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की। तो यदि एक वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर मिलती हैं और वास्तव में मिलती हैं, तो फिर हम कहते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनना है? वास्तविक बनना है। जैसे मेरे पास एक बॉल है और बल्ब से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, और किसी पॉइंट से 2 या 2 से अधिक किरणें निकली और मेरी आँख पर जाके मिलेंगी और रेटिना पर इसका इमेज बनाएंगी। तो ये वास्तव में इमेज बनेगी यहाँ पर रेटिना पर। तो ये रेटिना पर जो इमेज बनेगी वो वास्तविक इमेज कहलाएगी। वास्तविक इमेज में जो ऑब्जेक्ट है आप उसकी दूरी को पता कर सकते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, पंखा आप लोग अपने घरों में देखते हैं तो आप पता कर सकते हैं कितनी दूरी पर है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब आप पता नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। सिनेमा हॉल में जो आप मूवी देखते हैं पर्दे पर, वो भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जितने भी मिरर में हम लोग देखते हैं वो सब आभासी प्रतिबिंब होते हैं। चलिए बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब की, यानी वर्चुअल इमेज की। एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यानी कि अगर मैंने एक बिंदु ये मान लिया बुक, तो इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, यानी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। तो ये क्या कहलाएगा? आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। देखिए मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु है, यहाँ एक बुक रखी हुई है, ये मेरे पास एक मिरर है। यहाँ से प्रकाश की किरणें निकली और इस दर्पण से परावर्तित होकर मेरी आँख पर गई। तो प्रकाश की किरणें यानी एक बिंदु से निकली है ना, और परावर्तन के पश्चात मेरी आँख पर गई। लेकिन मुझे ये किरणें कैसी लग रही हैं? यहाँ से रही हैं रिफ्लेक्ट होकर, लेकिन जब मैं देखूंगा, जब मेरे माइंड में जो इमेज बनेगी, वो मुझे लगेगा ये किरणें कहाँ से आ रही हैं? इस दर्पण के पीछे से। यानी कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आ रही हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि दूसरे बिंदु से आ रही हैं। तो ये दूसरा बिंदु इस पहले वाले बिंदु का क्या कहलाएगी? इमेज कहलाएगी। और कैसी? आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। जब पहले बिंदु से आने वाली किरणें दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरा बिंदु जो है पहले वाले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और हमेशा आभासी प्रतिबिंब उल्टा होता है। जैसे यहाँ बुक लिखा हुआ है तो यह बुक उल्टा हो गया।
जितने भी मिरर होते हैं जिनमें आप अपना चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं, वो सारे आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। एक्चुअल में बुक ये कहाँ है? यहाँ पर। लेकिन हमें कहाँ लग रही है बुक? कहाँ है? यहाँ पर। जब हम मिरर के अंदर देखते हैं तो हमें लगता है कि सामने ही रखी हुई है बुक, लेकिन एक्चुअल में बुक किधर है? पीछे है। तो पीछे बुक है, लेकिन हमें लग किधर रही है? उधर की तरफ। तो यानी कि हमारे जो माइंड में जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है? कि बुक सामने है। तो जबकि एक्चुअल में नहीं है ना, इसीलिए ये आभासी है, वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है। तो इसे कहते हैं हम आभासी प्रतिबिंब।